ऑर्डर ब्लॉक, ये दो शब्द आपकी ट्रेडिंग की जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वो जोन है जहां से बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ट्रेड्स एंटर करते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कैसे पहचाने एंट्री कहां ले, स्टॉप लॉस कहां रखे और ऑर्डर ब्लॉक से पैसा कैसे कमाएं। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? सिंपल डेफिनेशन। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग 20 या 50 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स। ये लोग एक बार में 10,000 शेयर, 50,000 शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब सोचो, अगर एक बैंक 50,000 शेयर बाय करना चाहता है तो क्या वो एक ही प्राइस पर ऑर्डर लगा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर वो एक ही कैंडल में इतना बड़ा ऑर्डर डालेगा तो प्राइस इंस्टेंटली 5 से 10% ऊपर चला जाएगा और बैंक को पूरी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इसलिए वो एक्यूमुलेट करते हैं धीरे धीरे अलग अलग प्राइसेस पर एक जोन में। जिस जोन में इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वो प्राइस जोन है जहां पहले से इंस्टीट्यूशंस का लार्ज पेंडिंग ऑर्डर था। जब मार्केट वापस उस जोन में आता है तो वो अपने रिमेनिंग ऑर्डर्स फिल करते हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को डिफेंड करते हैं। याद रखने वाली बात, ऑर्डर ब्लॉक वो जोन है जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट किया था और जब प्राइस वापस आता है तो वहां से मूव रिपीट होती है। सिंपल। बुलिश वर्सेस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। कैसे पहचाने? दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। पहला, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बाय का जोन होता है। ये तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था और फिर ऊपर टर्न किया। कैसे आइडेंटिफाई करें? मार्केट नीचे आ रहा था, एक लास्ट बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल बनाता है, उसके तुरंत बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया तो वो लास्ट रेड मतलब ग्रीन कैंडल बना। उसके तुरंत बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया तो वो लास्ट ग्रीन कैंडल, उसका बॉडी जोन, यही है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। याद रखो, लास्ट कैंडल बिफोर द स्ट्रॉन्ग मूव वही ऑर्डर ब्लॉक है। लाइव चार्ट पे कैसे ढूंढे? स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं रियल चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढता हूं। स्टेप 1, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। मैं 15 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटा चार्ट यूज करता हूं। 1 मिनट में बहुत फेक सिग्नल्स होंगे। डेली चार्ट में एंट्री टाइट नहीं मिलेगी। बेस्ट है 1 घंटा। स्टेप 2, स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढो। चार्ट में देखो कहां मार्केट ने एकदम वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन मूव किया है, बिना किसी रिट्रेसमेंट के, बिना स्मॉल कैंडल्स के, सीधा 2% या 3% का मूव। स्टेप 3, लास्ट कैंडल बिफोर द मूव। अगर ऊपर की मूव है तो उस मूव से ठीक पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर नीचे की मूव है तो उस मूव से ठीक पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। स्टेप 4, जोन मार्क करो। उस कैंडल का फुल बॉडी मार्क करो, हाई से लो तक। मैं पर्सनली बॉडी प्लस हाफ विक लेता हूं। रेक्टेंगल बना दो। स्टेप 5, वेट फॉर प्राइस टू कम बैक। अब तुम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद वेट करो। जब प्राइस वापस उस रेक्टेंगल के अंदर आता है तब ट्रेड करो, पहले नहीं। देखो एग्जांपल, यहाँ मार्केट ने 400 पॉइंट्स का अप मूव किया। इससे पहले ये रेड कैंडल है। मैंने इसका लो से हाई रेक्टेंगल बनाया। 2 दिन बाद प्राइस वापस इस रेक्टेंगल में आया, वहां से सीधा 300 पॉइंट्स ऊपर चला गया। ये था वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग डिफरेंस। बहुत लोग पूछते हैं भाई ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा ही है, नया क्या है? आंसर, नहीं भाई, फर्क है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लेवल्स होते हैं जहां प्राइस पहले भी रिवर्स हुआ है, पर वो कुछ भी हो सकते हैं। राउंड नंबर्स, प्रीवियस हाइज, लोज, ट्रेंड लाइंस। कोई गारंटी नहीं कि वहां इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर दिया हो। ऑर्डर ब्लॉक ये वो स्पेसिफिक जोन है जहां इंस्टीट्यूशंस ने एक्चुअल ऑर्डर दिया था। इसलिए जब प्राइस वहां आता है तो वहां एक्चुअल बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है, कोई रैंडम बाउंस नहीं, एक्चुअल मनी बिहाइंड होता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 22,000। प्राइस 22,000 आया और बाउंस किया, पर हो सकता है कि वो बाउंस सिर्फ रिटेल बाइंग की वजह से हुआ। अगली बार जब प्राइस 22,000 आएगा सपोर्ट फेल हो सकता है। अब ऑर्डर ब्लॉक, मान लो 22,050 से 22,100 का जोन है। इस जोन में एक बार इंस्टीट्यूशंस ने 1 लाख शेयर्स बाय किए। जब प्राइस वापस इस जोन में आएगा तो इंस्टीट्यूशंस फिर से बाय करेंगे, या तो अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए या स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए। ये ज्यादा रिलायबल होता है। लेकिन सच बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो सकता है और यही बात मैं सिखाता हूं। मिटिगेशन, रिजेक्शन, इन्वर्जन, 3 प्रो टर्म्स। 3 वर्ड्स हैं जो हर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर को आने चाहिए। ये वर्ड्स आपकी ट्रेडिंग बदल देंगे। पहला, मिटिगेशन। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आता है
चाहे थोड़ा सा टच करे, चाहे अंदर घुस जाए, उसे मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन का मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स फिल करना शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात, मिटिगेशन के बाद इमीडिएट बाउंस नहीं आता। कभी कभी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुसकर 5 से 10% और मूव कर सकता है, इसलिए लिमिट ऑर्डर मत लगाओ। मार्केट ऑर्डर पे एंट्री लेना बेटर है। दूसरा, रिजेक्शन। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करके तुरंत वापस आता है झटके से, उसे रिजेक्शन कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है, जैसे प्राइस को किसी ने धक्का दे दिया। रिजेक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न है पिन बार, जिसमें लॉन्ग विक हो, एनगोल्फिंग कैंडल, हैमर या शूटिंग स्टार। तीसरा, इन्वर्जन। ये सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, मतलब बुलिश ब्लॉक का लो ब्रेक हो जाए या बेरिश ब्लॉक का हाई ब्रेक हो जाए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक अपनी पोलैरिटी बदल लेता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो अब बेरिश हो जाता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। तो अगर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए तो वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल बन सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। कंप्लीट ट्रेड सेटअप, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअल ट्रेड कैसे लगाएं ताकि पैसा बने। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री कंडीशन ये है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आए और वहां से रिजेक्शन कैंडल बने, जैसे ग्रीन पिन बार या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। एंट्री प्राइस रिजेक्शन कैंडल के क्लोज से थोड़ा ऊपर या फिर मार्केट ऑर्डर पे जोन के अंदर ही एंटर हो जाओ, ये एग्रेसिव एंट्री है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन के लो से 5 से 10 पॉइंट्स नीचे या 0.2% बिहाइंड, क्योंकि अगर जोन फेल होता है तो SL सेफ रहेगा। टारगेट, फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस स्विंग हाई। सेकंड टारगेट 1.2 या 1.3। रिस्क रिवॉर्ड एग्जांपल, अगर SL 20 पॉइंट्स का है तो फर्स्ट टारगेट 40 पॉइंट्स, सेकंड 60 पॉइंट्स। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री कंडीशन ये है कि प्राइस जोन में आए और रिजेक्शन कैंडल बनी, रेड पिन बार या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। एंट्री कैंडल क्लोज से थोड़ा नीचे या जोन के हाई के थोड़ा नीचे। स्टॉप लॉस जोन के हाई से 5 से 10 पॉइंट्स ऊपर। टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट या 2 गुना ऑफ SL। देखो ये ट्रेड, मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस आया, पिन बार बना, मैंने एंट्री ले ली रिजेक्शन कैंडल के क्लोज पर, SL जोन के लो से 5 पॉइंट्स नीचे। टारगेट 1.5 गुना SL। ट्रेड हिट टारगेट विद इन 2 घंटे। वार्निंग, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके बिना रिजेक्शन के स्लो मूव कर रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव नहीं है, ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करो। पैसा कैसे कमाएं? रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग। ऑर्डर ब्लॉक से पैसा कमाने के लिए सिर्फ एंट्री नहीं, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग भी चाहिए। मान लो आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, आप एक ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेंगे, मतलब 2000 रुपए। अब अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है और 1 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपए है, जैसे बैंक निफ्टी में होता है, तो 1 पॉइंट पर 100 रुपए लॉस, 20 पॉइंट्स पर लॉस बराबर 2000 रुपए। तो आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो। टारगेट रखना, रिस्क 2000 रुपए, रिवॉर्ड 4000 रुपए, 1:2 या 6000 रुपीज 1:3। अगर आपकी सक्सेस रेट 50% भी है तो 10 ट्रेड्स में 5 प्रॉफिट 5 गुना 4000 होते हैं 22000 और 5 लॉस 5 गुना 2000 होते हैं 10000। नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए। फॉर्मूला याद रखो, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 या 1:3 का रखो, 1:1 मत रखो, वरना कोई फायदा नहीं। कॉमन मिस्टेक्स 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। मैं पर्सनली 7 साल में ये मिस्टेक्स की हैं, आप मत करना। मिस्टेक 1, हर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना। हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, सिर्फ वही ट्रेड करो जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। अगर 1 घंटे पे अप ट्रेंड है तो सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो, अगर डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो। मिस्टेक 2, विक को इग्नोर करना। बहुत लोग सिर्फ कैंडल बॉडी लेते हैं, पर इंस्टीट्यूशंस विक को भी यूज करते हैं। मैं बॉडी प्लस 50% विक लेता हूँ। मिस्टेक 3, स्टॉप लॉस रखना भूल जाना। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है। मैंने देखा है निफ्टी का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके 500 पॉइंट्स और गिर गया। SL मैंडेटरी है। मिस्टेक 4, ओवर लेवरेजिंग। ऑर्डर ब्लॉक जोन्स में कभी कभी डीप रिट्रेसमेंट आता है। अगर आपने बड़ा लॉट साइज ले रखा है तो थोड़ा सा डीप जाने पर आपका अकाउंट खत्म। 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मिस्टेक 5, कंफर्मेशन नहीं लेना। बिना रिजेक्शन कैंडल के एंट्री मत लो। अगर सीधा मार्केट ऑर्डर लगा दिया जोन में तो प्राइस अंदर डीप जा सकता है और SL हिट हो सकता है। हमेशा रिजेक्शन कैंडल का वेट करो। ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होता है? इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ब्लॉक फेल तब होता है जब प्राइस जोन में आके बाउंस नहीं करता, बल्कि जोन को कंप्लीटली क्रॉस ओवर कर देता है। फेल के साइंस, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का लो ब्रेक हो जाए और कैंडल क्लोज हो नीचे तो फेल। बेरिश
ऑर्डर ब्लॉक का हाई ब्रेक हो जाए और कैंडल क्लोज हो ऊपर तो फेल होने के बाद क्या करें? वो ऑर्डर ब्लॉक अब इन्वर्जन बन जाता है, मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल तो अब सेल का सिग्नल, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल तो अब बाय का सिग्नल। रियल एग्जांपल, मान लो मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर बाय कर लिया 20,000 से 20,050 जोन में, प्राइस 20,000 के नीचे क्लोज हो गया, अब वो जोन बेरिश हो गया। मैं अब वहां सेल करूंगा विद स्टॉप लॉस 20,055। एक रूल बना लो, जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं हुआ वो ऑपोजिट डायरेक्शन का सेटअप बन जाता है। प्रो टिप्स जो मैं यूज करता हूँ, ये 5 टिप्स मैं पर्सनली यूज करता हूँ, यही फर्क बनाते हैं। टिप 1, ऑर्डर ब्लॉक जोन को 3 पार्ट्स में बांटो, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। एंट्री लोअर जोन में लो बुलिश ब्लॉक के लिए और अपर जोन में बेरिश ब्लॉक के लिए। टिप 2, वॉल्यूम देखो, अगर ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल में वॉल्यूम बहुत हाई है तो वो स्ट्रांग है, लो वॉल्यूम वाले ब्लॉक्स को अवॉइड करो। टिप 3, कॉन्फ्लुएंस लो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फिबोनाची लेवल प्लस मूविंग एवरेज एक साथ हो तो एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टिप 4, न्यूज अवॉइड करो, आरबीआई पॉलिसी, एनएफपी, सीपीआई के दिन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड्स मत लगाओ, न्यूज में मार्केट रैंडम मूव करता है। टिप 5, पहले कुछ प्रॉफिट को सेव कर लो, टारगेट एक हिट होने पर 50% पोजीशन क्लोज करो, बाकी 50% को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलने दो, इससे रिस्क कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। आज हमने क्या सीखा? ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इंस्टीट्यूशंस का जोन, बुलिश और बियरिश कैसे पहचाने, मिटिगेशन, रिजेक्शन, इन्वर्जन, 3 प्रो टर्म्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट का परफेक्ट सेटअप, पैसा कमाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग। 5 कॉमन मिस्टेक्स जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होता है और उसका इन्वर्जन। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपका सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। और अब मेरा सवाल, ध्यान से सुनना, आज से पहले आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानते थे या नहीं? अगर जानते थे तो क्या आपने कभी इसका यूज करके प्रॉफिट कमाया? अगर नहीं कमाया तो क्या प्रॉब्लम थी? पहचान नहीं आया, या एंट्री मिस हो गई, या एसएल लगाना भूल गए, या फिर प्रॉफिट निकलने से पहले मार्केट वापस चला गया? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखो, हाँ या नहीं। और अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम थी? क्यों ये सवाल? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली कहां फेज हो, तो मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता हूं। कमेंट करना जरूरी है। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक यूज करके प्रॉफिट किया है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, नए ट्रेडर्स को हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।